हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आपका जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। प्राइमरी एंड जूनियर दोनों लेवल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये 3 दिन तक आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका प्राइमरी का होगा और इवनिंग शिफ्ट में आपका जूनियर का एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम ये होने वाला है। फिलहाल आज की वीडियो में मैं बात करूँगी स्पेशल सीडीबी के बारे में कि आपको साइकोलॉजी कहाँ से आप कंप्लीट कर रहे हैं, कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है। तो अगर देखा जाए तो 2 महीने आपके रह गए एग्ज़ाम में, तो 50% आई होप आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी टीचर को आपने फॉलो किया होगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके यही बताना कि आपने सीडीपी के लिए किस टीचर को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नोट्स को मैंने कैसे तैयार किया है अपने और कहाँ से किया है। देखो, बुक्स वगैरह सब होती है, बट डिपेंड करता है आपको कि आपको किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है। सीडीपी के लिए देखो, आपको बुक्स वगैरह और नोट्स वगैरह काफ़ी सारे मिल जाएंगे। मेरे पास भी टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स है सीडीपी के, अलग अलग टीचर्स के, प्लस बुक्स भी है। बट डिपेंड करता है आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको नोट्स बनाने हैं अपने। अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं सीडीपी के। मतलब ये मान लो कि मैंने एक टॉपिक को एक पेपर पे कवर किया है, क्योंकि ना क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करते हैं तो सारे सब्जेक्ट का हमें रिवीजन करना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम एक टॉपिक के लिए 3-4 पेज पढ़े। तो मतलब बेहतर ये होता है 3-4 पेज पढ़ने की बजाय एक पेपर आप कंप्लीट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे लिखो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस टॉपिक से बनते हैं वो आप नोट डाउन करो और लास्ट टाइम पर उसी को बार बार रिवीजन करो, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके माइंड में वो चीज़ें रह जाती है। तो वही काम मैंने अभी किया है। तो सीडीपी के मैंने कोई खास मतलब डिटेल में नोट्स नहीं बनाए, वो शॉर्ट नोट्स बनाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने कवर किया है। एक टॉपिक को एक पेपर पे लाने की बड़ी कोशिश की है मैं, जिससे मैं एग्जाम के टाइम पे इजीली रिवीजन कर सकूं। सीडीपी के लिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप अपने नोट्स तैयार करो खुद से, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद आपसे जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। यही नहीं कि यूपी टेट के भी, सी टेट के, रीट वगैरह के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीडीपी में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिटेल नोट्स बनाने से जितना भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप फटाफट जितना भी आपने सिलेबस कंप्लीट करा है, आगे का अपना 50 या 60% सिलेबस कंप्लीट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। जो भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में आई हुई है अलग अलग पब्लिकेशन की, यूथ कॉम्पिटिशन की आपको मिल जाएगी, और भी है काफ़ी सारी बुक है अलग अलग पब्लिकेशन की। तो कोई सी भी आप बुक ले सकते हो, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप बुक्स भी नहीं लेना चाहते, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई गई है प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें सारे टीचर सॉल्व करा रहे हैं। कोई से भी चैनल पे आपको मिल जाएगा, केडी लाइव पे या फिर टारगेट विद अंकित पर या फिर रोजगार विद अंकित पर, मतलब कोई सी भी चैनल पर आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से लगाओ। तो बात करते हैं, मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ एक बार किस तरह से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। तो एग्ज़ाम के लिए अगर लास्ट में रिवीजन की मैं बात करती हूँ तो बहुत यूज़फुल रहते हैं। जितना आप शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे, जितना शॉर्ट में लिखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा लास्ट टाइम पर रिविज़न करने के लिए। तो गाइज़, ये मेरे सीडीपी के नोट्स जो मैंने तैयार किए अपने, बहुत काफ़ी शॉर्ट्स में मैंने इन टॉपिक्स को कंप्लीट करा है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है व्यवहारवादी, यानी कि पावलोव का सिद्धांत। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, और आप देख सकते हैं 2 पेपर में मैंने इस टॉपिक को कवर कर दिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्किनर का सिद्धांत, जो कि मैंने एक पेपर पे ही कंप्लीट कर दिया है। और फिर थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये मेरा एक पेपर पे ही कंप्लीट हो गया था। जितना शॉर्ट नोट्स बन सकते थे मैंने उतने शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैंने एक पेपर पे अपना एक टॉपिक अपना कंप्लीट किया है। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जितना कम आपके पास कंटेंट रहेगा उतने अच्छे से आप रिवीजन कर पाओगे, और एग्ज़ाम में वही चीज़ें याद रहती है जिसका आपने अच्छे से रिवीजन करा हो। तो सीडीपी के लिए सबसे बेस्ट यही रहता है, जल्दी फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर आपको जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं सीडीपी में। और यही नहीं कि आप यूपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सी टेट वगैरह, रीट के, स्टेट, जहाँ पे भी सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको आप क्वेश्चंस को लगाओ, सॉल्व करो, और जितने भी नए क्वेश्चन मिलते हैं नोट डाउन करते चलो, लास्ट टाइम पर रिवीजन करो। तो यही बेस्ट रहता है सीडीपी के लिए।
तो फिलहाल तो इस CDP के लिए मैं यही कर रही हूँ और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही हूँ, तो इतना ही कर रही हूँ। बाकी आप जो अलग इससे अलग कुछ कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने अपने CDP के नोट्स कौन कौन टीचर से पढ़ रहे हो, किस टीचर से आपने कंप्लीट करे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।